वोट देते हैं, उसको वोट आप क्यों देते हैं जब आपकी समस्या को हल नहीं करता? वोट क्यों देते हैं? वोट यही कहते हैं माँ और दादी का करके फुसला करके ले लेता है वोट, और जब जीत जाता है कोई भोसरी वाला नहीं आता है, कोई मादर चोद नहीं आता है कोई। आप वोट बताइए जो स्थिति है आप लोगों की, ये कितने दिनों से है, कब से है? सर जब से जन्म हुआ है तब से यही स्थिति है। आता है वोट ले लेता है, अभी बन जाएगा कल बन जाएगा, कभी नहीं बन रहा है। मतलब नेता आते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चल जाते हैं, बस आप लोगों की समस्या को समाधान नहीं करता है। अभी सर ये बताइए, कोई बीमार पड़ जाएगा बच्चा तो कोई एम्बुलेंस से आएगा, कोई नहीं डॉक्टर आएगा, नहीं कोई आएगा। देखिए स्थिति क्या है। अब बताइए क्या अभी तक क्या काम किए हैं नेता लोग? कोई काम नहीं। आप लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध? कोई चीज नहीं किए हैं। कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी बदला नहीं है आप लोगों के लिए, कोई चीज के लिए नहीं किया। नमस्कार, मैं उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में हूँ। वार्ड नंबर 10 जो कि फनहन गांव पड़ता है। आज ये फनहन गांव नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। आज नगर परिषद में लगभग नगर परिषद चुनाव के लगभग 2 साल बीत चुके हैं, और 2 सालों में आइए हम आपके नगर परिषद वार्ड नंबर 10 में एक महादलित टोला है। इस महादलित टोला में कम से कम 25 से 30 घर हैं जो यहाँ निवास करते हैं। आइए इस महादलित टोला की हम स्थिति को आपको दिखाते हैं। इस महादलित टोला की ऐसी स्थिति है, ऐसी भयावह स्थिति है, आप देख के परेशान हो जाइएगा, हैरान हो जाइएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा आखिर ये लोग कैसे निवास करते हैं इस वार्ड में, इस नगर परिषद में ये लोग कैसे निवास करते हैं, कैसे रहते हैं। थोड़ी सी वर्षा होती है तो इस महादलित टोला के जो व्यक्ति हैं उसे आना जाना बंद हो जाता है। कई सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ से निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं कि ऐसा रास्ता बंद हो जाता है कि रास्ता है भी तो अगर वो निकलते हैं तो इतना का उसको कीचड़ का सामना करना पड़ता है, इतना कादों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की भयावह स्थिति। दिखाइएगा, आप देख सकते हैं कि जानते हैं यहाँ थोड़ी सी वर्षा होती है ना, यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं घर से बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि इन लोगों को रास्ता ही नहीं है। रास्ता है भी तो रास्ता पे आप देखिएगा कि भय ठोना कीचड़ है, कादो है। अगर बताइए इस परिवार में, इस महादलित परिवार में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे यहाँ से निकलने के लिए कोई भी साधन नहीं है कि वो बाजार तक पहुँचेंगे, हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे। आज भी सदियों से ये लोग बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन जानते हैं सर, जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके इस भोली भाली जनता को बहला फुसला के वोट ले लेते हैं। लेकिन जानते हैं इन लोगों की एक भी समस्या को वो लोग सॉल्व करते नहीं है, एक भी समस्या का समाधान वो लोग नहीं करते हैं। अब बताइए, इतने दिन हो चुके हैं चुनाव के, नेता अपने बैंक बैलेंस को बहुत बड़े कर चुके हैं, लेकिन बदली नहीं है तो इन लोगों की स्थिति जानते हैं। आज ये लोग जिस अवस्था में रह रहे हैं, जिस स्थिति में रह रहे हैं, आप इसे नर्क कह सकते हैं। अगर पृथ्वी पर आपको दिखना है नर्क, तो आइए आप देख सकते हैं ये नर्क जैसी स्थिति है इस महादलित टोला का। आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा, देखिए कितना कीचड़ है, ये लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है घर से। जब थोड़ी सी बारिश होती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। आइए इस महादलित टोला के कई सारे व्यक्ति हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है, क्यों रोड नहीं बन पा रही है। आइए जानते हैं। कैमरामैन दिखाइएगा, रुकिए, क्या नाम है आपका? गुनी ऋषिदेव। थोड़ा जोर से बोलिएगा, क्या नाम है? गुनी ऋषिदेव। अब बताइए कितने दिनों से ये स्थिति है आप लोगों की? बहुत दिन से है। बहुत दिन से यही स्थिति है। बहुत दिन से। अब बताइए नेता लोग जो है वो लोग देखने नहीं आते हैं? ये आपकी जो स्थिति है, इसको यहाँ पे रोड वगैरह बनने की कोई प्रावधान नहीं है क्या? कोई नहीं है, वो वोट के ले लेते हैं, चले जाते हैं बस। मतलब सिर्फ वोट लेने के लिए जानते हैं? वोट लेने के जानते हैं। अब बताइए क्या अभी तक क्या काम किए हैं नेता लोग? कोई काम नहीं। आप लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध? कोई चीज नहीं किए हैं। कुछ नहीं है, नहीं, कुछ भी बदला नहीं है आप लोगों के लिए, कोई चीज के लिए नहीं किया है, कोई चीज के लिए नहीं। सब दिन से इस कीचड़ में जी रहे हैं। सब दिन से कीचड़े रहता है, सब दिन से सर कीचड़े रहता है, सब दिन से कीचड़े रहता है। और भी कई सारे युवा है, आइए जानते हैं। आइए दिखाइएगा कैमरामैन, क्या नाम है सर आपका? बम ऋषिदेव। बताइए जो स्थिति है आप लोगों की, ये कितने दिनों से है, कब से है? सर जब से जन्म हुआ है तब से यही स्थिति है। आता है वोट ले लेता है, अभी बन जाएगा कल बन जाएगा, कभी नहीं बन रहा है।
मतलब नेता आते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चल जाते हैं। बस वो आप लोगों की समस्या को समाधान नहीं करते। नहीं करता है। अभी सर ये बताइए, कोई बीमार पड़ जाएगा बच्चा तो कोई एम्बुलेंस से आएगा? कोई नहीं डॉक्टर आएगा, नहीं कोई आएगा। देखिए स्थिति क्या है। मतलब ग्रामीण जो डॉक्टर है वो भी आने के लिए कतराते हैं यहाँ। नहीं आ रहा है, बोलता कदम नहीं जाएंगे हम। बताइए और क्या होगा इस पर? अब बताइए, जब आप लोग जब चुनाव आती है, जब आप चुनाव में वोट डालते हैं, तो क्या आप अपनी समस्या को नहीं वहाँ बताते हैं कि मेरी ये समस्या, इस समस्या को दूर कीजिए, तब आपको वोट दिया जाएगा? सर सब कहे कि हम जीतलिए एक तुरंत में नहीं देवे। सब नेता से बोले जे जीतियो गेले ने हारियो गेले, सबके कहलिए हन। यहाँ क्या बारी आवे छे, बस वोट ले ओकर बाद नहीं देख ले, देखनी की मरले के झीले की भेले, कोई नहीं देखते हो। कोई देखे नहीं आवे छे। कोई नहीं। अब अपना समस्या आपको सुना, अभी जो कीचड़ हो गया, इतनी ज़्यादा कीचड़ है, आपको निकलना मुश्किल है, तो क्या आप नेता से मिलकर अपनी समस्या को रूबरू करवाते हैं क्या? कोई नहीं सुनता है तो कहाँ से हम दिखाएंगे? जब कोई ये नहीं करेगा तो किसको बताएंगे? कोई नहीं सुनता है। नहीं सुनता है। चलिए देखिए, इन लोगों की इसमें क्या गलती है, इन गरीब लोगों की इसमें क्या गलती है? ये लोग अपने फरियाद लेके नेता के पास जाते हैं, अपनी फरियाद लेके नेता के पास जाते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई सुनवाई होता ही नहीं है। बताइए सुनवाई कहाँ से होगा? ये गरीब लोग हैं, गरीब को कौन पूछने वाला है? आज इस समाज में या इस बिहार का, खासकर उदाकिशुनगंज नगर परिषद का, इन गरीब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ की जो नेता है इन लोगों को सुनने के लिए राजी ही नहीं है, इन लोगों की समस्या के समाधान करने के लिए राजी ही नहीं है। आइए, और कई सारे जनता है, आप दिखा सकते हैं, देखिए कितना कीचड़ है, आप दिखा सकते हैं। आइए बताइए, क्या नाम है आपका? भूटोरी सिद्धेव। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही थाल कुचर है, और जब वोट का टाइम आते हैं तो कहते हैं हम बना देंगे, तो हम बना देंगे, लेकिन जो जीत जाता है कोई नहीं बनाता है, वोट लेके चला जाता है। हम तो आप जीत गए हैं तो आपका हम उससे क्या काम है हमको? अब बताइए, इतने दिन हो चुका है नगर परिषद चुनाव जीते हुए, तो क्या आप लोगों को लिए कुछ सुविधा उपलब्ध हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ जो कि मूल समस्या आप लोगों की रोड है, ये रोड भी नहीं बना है? कोई रोड भी नहीं बना है। आप लोगों बोलता है जमीन दो तब बनाएंगे। जमीन दो। अब बताइए, गरीब लोग, महादलित लोग कहाँ से जमीन लाएंगे? आप लोग हम कहाँ से लाएंगे जमीन? कहाँ से लाइएगा जमीन? कहाँ से लाएंगे? चलिए, जमीन दो तब बनाएंगे, ये सरकार की समस्या है। ये महादलित व्यक्ति, महादलित लोग जो है, इन लोगों के रख रखाव के लिए सरकार के पास कई सारे सुविधा हैं, लेकिन ये लोग ज़मीन कहाँ से लाएंगे? बेचारे ये लोग गरीब आदमी है, कमाते हैं, खाते हैं लोग, ज़मीन कहाँ से लाएंगे? अपना रहने के लिए ज़मीन नहीं है, भला ये लोग रोड बनाने के लिए ज़मीन कहाँ से देंगे? आइए, और कई सारे यहाँ पे महिलाएं हैं, आप भी आइए, इधर महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुचिया देवी। हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जब से हम यहाँ आए हैं, वो यहाँ से कभी नहीं रोट नहीं देता है, वोट ले लेता है, चल जाता है, अब देंगे कल देंगे, ऐसे करके चला जाता है। और हम कैसे करेंगे? अब गरीब लोग है, नहीं जमीन है गांव में, और नहीं रहने का बिहार में, कैसे रहेंगे? अब बताइए, आप वोट देते हैं, उसको वोट आप क्यों देते हैं? जब आपकी समस्या को हल नहीं करता, वोट क्यों देते हैं? वोट यही कहते हैं, माँ और दादी का करके फुसला करके ले लेता है वोट, और जब जीत जाता है कोई भोसरी वाला नहीं आता है, कोई मादर चोद नहीं आता है, कोई ही नहीं आता है। बताइए, कितनी समस्या है आप लोगों को, फिर भी कोई देखने नहीं आता? कोई नहीं देखने आता है, सब फुसला करके कहता है यही वोट दो, यही वोट दो, और वोट जब दे देते हैं, जीत लेता है, तो कोई नहीं आता है घूर करके देखने के लिए। कहीं ना कहीं वो आप लोग की भोलापन का फायदा उठाते हैं वो लोग। हाँ, वो कहता है गोर लागेंगे दीदी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जीत लेंगे तो रोड बनाएंगे, मकान देंगे, कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया कुछ है। नहीं दिया है। रहने के लिए कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, हमको और को जमीन नहीं है। जमीन नहीं है? नहीं है। सरकार तरफ से कोई सुविधा आप लोगों को? कोई चीज का नहीं। अब बताइए, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। अब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया आप लोगों के लिए? इंदिरा आवास सब जो मिलता है, आवास सब? वो कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब इस महादलित टोला में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आवास की सुविधा मिला हो? नहीं, कोई चीज का नहीं सुविधा मिला है, किसी को नहीं? किसी को नहीं है। बताइए, अजीब समस्या है। कहा जाता है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलितों के लिए काम करते हैं। क्या यही महादलित के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, देख सकते हैं कितना झोपड़ी है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है इन लोगों को। यही आप महादलित व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। जानते हैं, जब चुनाव होता है तो आप लोगों को बस एक मुद्दा होता है कि मैंने महादलित के लिए ये किया, मैंने गरीबों के लिए ये किया, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे हम लोग आते हैं तो आप लोग की जो वादे हैं सब फुस हो जाते हैं ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि इन गरीब लोगों को आज कोई देखने वाला नहीं है। इन लोगों को आने जाने के लिए सड़क नहीं है, इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? आखिर गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ, कैसे इसकी समस्याएं हल होगी? आइए, और कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप। दिखाइए कैमरा में, देखिए अगल बगल की लोकेशन को दिखाइए, ताकि जो सोई हुई सरकार है, सोई हुई जनप्रतिनिधि है, उसकी आंख खुले, इन लोगों की समस्याओं को हल करे। आप दिखाइएगा नीचे आकर के जितने भी अगल बगल की पूरा सब दिखाइए। अब हम क्या कर सकते हैं? और भी कई सारे महिलाएं हैं, आइए जानते हैं। बताइए आपको कुछ सुविधा मिला है? कहाँ भाग रहे? इधर आइए ना। चलिए कोई बात नहीं, महिलाएं हैं जो शर्माती है, लेकिन याद रखिए आपकी ही मांग है, आपके लिए ही आवाज़ उठ रहा है। आप अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाइए किसी भी समस्या को। एक कहावत है, आप लोग इस इतनी बात को समझिए। आप लोग, एक कहावत है, आप सुनिए आप लोग गौर से। ऐसी समस्या है, एक जब तक आप मांगिएगा नहीं तब तक आपको कोई देगा नहीं। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जब तक कोई भी इंसान अपने हक को मांगता नहीं है तब तक उसे कोई देता ही नहीं है। इसीलिए अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक को मांगना पड़ेगा, आवाज़ उठाना होगा, तब जाके आपको अपना हक मिलेगा, जो आपका अधिकार है वो आपको मिलेगा। अगर आप मुंह चुरा के रहिएगा तो जो भी आपके हिस्से में आने वाली है उसको भी जो नेता है वो दबा देंगे, दबा दिया जाएगा। चलिए, और कई सारी समस्याएं हैं इस उदाकिशुनगंज नगर परिषद में, जो कि अभी तक 2 साल बीत चुकी है और इन 2 साल में अभी तक इन लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ना दिशा बदला है, ना दुर्दशा बदला है। चलिए आगे भी दिखाते हैं आपको, घूम घूम के यहाँ की नज़ारा दिखाते हैं, और घूम घूम के आपको इस महादलित टोला की जो घरें हैं, बस्तियाँ हैं, हम आपको घूम घूम के दिखाते हैं। आइए देखिएगा, आप इधर कैमरा में इधर दिखाते जाइएगा। देखिए इन लोगों को स्थिति दिखाइए आप लोग, क्या स्थिति है। ये लोग कीचड़ में रहता है। लोग जानते हैं, इस नगर परिषद को नगर परिषद के नाम छोड़कर नरक परिषद नाम रख देना चाहिए, क्योंकि इस नरक में ये लोग जी रहे हैं। और इस नगर परिषद में परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस नगर परिषद में परिवर्तन हुआ ही नहीं है। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ नेता में, ठीक है। वो लोग खुद में परिवर्तन लाए हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो मोटी रकम है, अपनी जो संपत्ति है, बस उसको बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ की दशा और दुर्दशा को कहीं भी बदलाव नहीं हुआ। चलिए, रोक दी उधर।